भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्य अथ द्वितीय अध्यायः। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। प्रभु श्री हरि की भक्ति जो है संसार में इस कली काल में अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ बड़ी दुखी रहती हैं। ज्ञान वैराग्य बूढ़ा हो जाए रहते हैं, जो चल फिर नहीं सकते। वृंदावन धाम में दोनों सोते रहते हैं। भक्ति वहाँ आकर तरुणी हो जाती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य जो है बूढ़े ही रह जाते हैं। तब नारद जी का भक्ति से भेंट होता है और भक्ति के दुख को देखकर वे फिर भक्ति को समझाते हैं। तो इस अध्याय में नारद जी द्वारा भक्ति का दुख दूर करने का उद्योग जो है किया गया है। तो नारद जी भक्ति से कहते हैं कि हे बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? क्यों तुम दुखी हो रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर मत हो। तुम इतना चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का तुम चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिस भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को समाप्त किया था, वे श्री कृष्ण कहीं नहीं गए हैं। वे कहीं थोड़े ही चले गए हैं। वे यहीं हैं, तुम्हारे आसपास ही हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम तो उनकी भक्ति हो और उनको हमेशा उनके प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच से भी नीच के घर में भी चले आते हैं और फिर तुम तो उनकी प्राण प्यारी हो। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, लेकिन इस घोर कली काल में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। तुम ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति करा सकती हो। तो यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप भगवान श्री हरि ने अपने सत्स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र जी की प्रिया हो और परम सुंदरी हो। हे भक्ति, तुम क्यों उदास हो, क्यों दुखी हो? तुम तो भगवान को प्राणों से प्यारी हो। हे भक्ति, सुनो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था, भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, मैं क्या करूं? तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि हे भक्ति, हे मेरी प्रिया, मेरे भक्तों का तुम पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। तब तुमने भगवान के द्वारा दी गई उस आज्ञा को स्वीकार कर ली और इसी से भगवान श्री हरि तुम पर बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हें दासी के रूप में मुक्ति को दे दिया। और ये जो ज्ञान और वैराग्य हैं, इनको तुम्हें प्रभु ने पुत्र के रूप में दे दिया। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। ये भक्ति, तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो और भूलोक में तो
तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप ही धारण कर रखा है। इस पृथ्वी लोक में तुम उनकी पुष्टि के लिए, भक्तों की पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण करके ही रहती हो। तब जब भगवान ने तुम पर प्रसन्न होकर मुक्ति को तुमको दासी के रूप में दिया और ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में दिया, तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से लेकर द्वापर पर्यंत तक बड़े आनंद से इस पृथ्वी लोक पर रहीं। लेकिन कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी। तब तुमने उसे तुरंत ही बैकुंठ धाम में जाने के लिए कहा और तुम्हारी आज्ञा पाकर मुक्ति जो है तुरंत बैकुंठ धाम को चली गई और इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है। उसके बाद से वह इस लोक में जब तुम उसको स्मरण करती हो, मुक्ति को स्मरण करती हो, याद करती हो, तभी वह इस भूलोक में तुम्हारे याद करने से, स्मरण करने से, बुलाने से ही आती है और फिर चली जाती है। किंतु ये ज्ञान और वैराग्य जो हैं तुमको पुत्र के रूप में मिले हैं और इन्हें पुत्र मानकर तुम इनको अपने पास रख लिया है, इनको अपने पास ही रखी हुई हो, इनको बैकुंठ धाम नहीं भेजी हो। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उदास, उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा होने के कारण ये तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो हैं उत्साहहीन और बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। इनको नवजीवन मिले, नया जीवन मिले, इसके लिए हे भक्ति मैं कोई उपाय सोचता हूँ, तुम चिंता मत करो। हे सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति, कलिकाल के समान कोई भी दूसरा युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में, प्रत्येक घर में और प्रत्येक घर के प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। तुम देखना, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर मैं इस लोक में तुम्हारा प्रचार प्रसार करूँगा और यदि ऐसा मैं नहीं किया तो श्री हरि का मैं दास नहीं हूँ। इस प्रकार देव ऋषि नारद जी जो हैं भक्ति को वचन देते हैं और प्रण लेते हैं। तो इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी हे भक्ति बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को, बैकुंठ धाम को, गोलोक धाम को प्राप्त करेंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति तुम निवास करती हो, वे शुद्धांतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिसके हृदय में तुम निवास करती हो वह स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। हे भक्ति, जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते हैं। वे उन पुरुषों से डरते हैं जिनके हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति निवास करती है। तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते।
हे भक्ति, वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं, तुमसे ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन जो हैं प्रमाण हैं, गोपीजन इसका प्रमाण है कि भगवान ज्ञान, वेदाध्ययन, तप, कर्म आदि से जो है वश में नहीं किए जा सकते, भक्ति से ही वे वश में होते हैं। मनुष्यों का सहस्रों जन्म के पुण्य प्रताप से ही भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति और केवल भक्ति ही सार है, दूसरा कोई साधन सार नहीं है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। ईश्वर की भक्ति करने से ईश्वर जो हैं सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं, उन्हें स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि भक्ति भगवान की परम प्यारी है। भगवान भक्ति से ही वश में होते हैं। इसीलिए सारे साधन छोड़कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में डालकर, आँख मूंद कर उनकी शरण होकर उनसे उनकी प्रीति भक्ति ही वरदान में मांगनी चाहिए और कुछ भी नहीं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि की जो है बड़ी कष्टदायक दशा हुई थी। दुर्वासा ऋषि ने भक्त का तिरस्कार किया था, जिससे उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसे भक्ति मिल जाए उसे ये सारे साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। शेष सभी तो कष्टदायक हैं। मुक्तिदाता एकमात्र भक्ति ही है, जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी, नारद जी से कहने लगी। तो क्या कहती हैं भक्ति नारद जी से? तो भक्ति कहती हैं, हे नारद जी, आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, इसीलिए मैं सदा आपके हृदय में निवास करूंगी, कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। हे साधो, आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया है। किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है, आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई, बड़ी दया हो आई भक्ति के ऊपर, और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य को हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से बोले कि वो ज्ञान जल्दी जाग पड़ो, वो वैराग्य जल्दी जाग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। नारद जी ने उन्हें फिर वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके जगाया, लेकिन फिर भी वे नहीं जगे। तो इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर तो उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्भाई लेते रहे, नेत्र उघाड़कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफ़ेद हो गए थे, उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। तो इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे ये जाग जाए, इनमें ताकत आए, इनकी वृद्धावस्था दूर हो जाए। तो
इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। हे शौनक जी, इस प्रकार चिंता करते करते नारद जी भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय जो है आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी क्या होती है? आकाशवाणी होती है कि हे मुनि, तुम खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग, तुम्हारा यह उपाय निस्संदेह ही सफल होगा। हे देव ऋषि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, और वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद, ज्ञान और वैराग्य की नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी, दूर हो जाएगी, और सर्वत्र भक्ति का प्रचार होगा। तो यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। ये जो आकाशवाणी हुई, इसका मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये आकाशवाणी ने क्या कहा, कौन सा उपाय, कौन सा साधन करने के लिए कहा। तो नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से ही सारी बात कह गया, स्पष्ट कुछ नहीं कहा। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका दुख दूर हो, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो, इनकी वृद्धावस्था दूर हो जाए और ये सचेत हो जाए, जाग जाए। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए, यह तो मुझे मालूम ही नहीं। तो इस प्रकार नारद जी सोचने लगे। तो सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहाँ छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थों में जा जाकर मार्गों में मिलने वाले मुनीश्वरों से यह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं देता था। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया और कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल मटोल कर खिसक गए। त्रिलोक में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने के बाद भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय से कैसे जागेंगे? और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद जी भी, जिसका मतलब स्वयं योगीराज नारद जी को भी उनको जगाने का उपाय का ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में नारद जी के द्वारा पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुस्साध्य है, इसे करना कठिन है, समझना कठिन है, वह साधन जानना कठिन है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहाँ उन्होंने यह निश्चय किया कि अब मैं तप करूँगा, अब मैं अपनी तपस्या के बल से ज्ञान और वैराग्य को जगाऊँगा, स्वस्थ करूँगा, उनकी वृद्धावस्था दूर करूँगा। तो इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्होंने उन्हें देखकर कहने लगे, उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ नारद जी जो हैं कहने लगे। तो क्या कहते हैं नारद जी उनसे? नारद जी कहते हैं,
हे महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए जिससे ज्ञान वैराग्य को मैं वृद्धावस्था से तरुण अवस्था में ला सकूं, उन्हें सचेत कर सकूं। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। आप लोग हमेशा हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं। भगवान की लीला का अमृत का रस पान करते रहते हैं और उन्हीं के लीला अमृत रस का पान करने में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि है शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य, यह मंत्र आप लोगों के मुख में हमेशा विराजमान रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के जो द्वारपाल थे जय और विजय, तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आप लोगों की ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक को पहुंच गए थे। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही मुझे हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं। हे महात्मन, इसीलिए मुझ पर आपको कृपा करनी चाहिए। तो आप लोग कृपा करके बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है, जिस साधन के विषय में कहा है, वह साधन कौन सा है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है, वे किस प्रकार सचेत हो सकते हैं, स्वास्थ्यप्रद लाभ कर सकते हैं और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है, तो वह साधन आप मुझे बताइए। तो नारद मुनि की बात को सुनकर सनकादि मुनि कहते हैं कि हे देव ऋषि, आप चिंता मत कीजिए, मन में प्रसन्न होइए। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। हे नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं। श्री कृष्ण भगवान जो हैं दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग जो हैं प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं, मुक्ति की नहीं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है, उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। तो सनकादि ऋषि जो हैं नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं, भक्ति की ओर, मुक्ति की ओर नहीं, प्रभु को प्राप्त करने की ओर नहीं। तो पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म, मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान सुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही
भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। श्रीमद् भागवत को सुनने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बहुत ही बल मिलेगा और इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट भी मिट जाएगा और भक्ति को भी आनंद मिलेगा। तो सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि को सुनकर कलयुग के सारे दोष जो हैं नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में खेलने लगेगी, क्रीड़ा करने लगेगी। तो सनकादि मुनि की बात को सुनकर नारद जी फिर उनसे कहते हैं कि मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनने से वे कैसे जागेंगे? हे ऋषियों, ऐसी स्थिति में वे श्रीमद् भागवत सुनने से कैसे जागेंगे? मैंने उन्हें पहले वेद वेदांत की ध्वनि गीता पाठ करके जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे वे नहीं जागे, तो श्रीमद् भागवत से कैसे जागेंगे? आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता। इसलिए हे ऋषियों, मेरा यह संदेह दूर कीजिए कि इस कार्य में विलंब मत कीजिए। आप लोग मेरा इस संदेह को दूर कीजिए कि वेद वेदांत और गीता पाठ से वे नहीं जागे, तो श्रीमद् भागवत को सुनने से कैसे जागेंगे? क्योंकि श्रीमद् भागवत भी तो वेदों का ही सार है। तो नारद मुनि की यह बात सुनकर सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, सुनो, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से ही बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फलरूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर उसके शाखा पर्यंत तक रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। जड़ से लेकर शाखा पर्यंत तक जो वृक्ष का रस जो रहता है, उसका उस स्थिति में आस्वादन नहीं किया जा सकता। वही रस जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, फल में आ जाता है, वृक्ष का वही रस जब उसके फल में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। उस फल से वृक्ष के उस रस को सभी खाते हैं, सभी उस रस का रसवास्वादन करते हैं। दूध में घी ही रहता है, दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। जब वो दूध के रूप में रहता है तब उसका स्वाद अलग से नहीं मिलता, लेकिन उसी घी को जब दूध से अलग किया जाता है, दूध से जब वह घी अलग हो जाता है, तब वह देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड एक के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, लेकिन अलग होने पर ही उसकी कुछ और ही मिठास होती है। तो ऐसे ही यह भागवत की कथा भी है, जो वेदों से उत्पन्न हुई है, वेदों के सार है। तो वेदों में जो, उपनिषदों में जो मिठास नहीं है, जो फल नहीं है, वह उनके सार से बनी हुई श्रीमद् भागवत में है। तो यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यासदेव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। श्री व्यासदेव जी ने इस भागवत पुराण को भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने के लिए ही प्रकाशित किया है, रचा है, बनाया है।
पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, तो उस समय अपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। जब भगवान व्यासदेव वेद वेदांत और गीता की रचना करने पर भी खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, तब हे नारद जी, आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में भागवत पुराण की रचना करने का उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? क्योंकि आपकी ही आज्ञा से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की है। आपने ही कहा था कि श्रीमद् भागवत की रचना करने से आपको शांति मिलेगी। जब वे खिन्न हो रहे थे वेद वेदांत उपनिषद गीता की रचना करके, तब आपने ही उन्हें श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए कहा और उन्हें कहा कि इस पुराण की रचना करने से आपको शांति मिलेगी। तो आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। आपको ज्ञान वैराग्य और भक्ति को शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण का ही जो है वर्णन उनके सामने करना चाहिए और उनको सुनाना चाहिए। उससे उनकी जो दुख है वह दूर हो जाएगा। तब नारद जी ने उन सनकादि ऋषियों से कहा कि हे महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। आपका दर्शन जो है जीव के सभी पापों को तुरंत ही नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आपका दर्शन इतना लाभदायक है। आप निरंतर शेष जी के सहस्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। हे महानुभावों, हे ऋषियों, मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश सब तरफ करने के लिए आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होता है तभी मनुष्य को सत्संग मिलता है। तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। तब जो है वह उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है उस सत्संग से। जब मनुष्य का अनेकों जन्मों की संचित पुण्य का उदय होता है तभी जो है मनुष्य को भगवान की परम कृपा से सत्संग की प्राप्त होती है। सत्संग अर्थात सत्य का संग, जहाँ ईश्वर की कथा होती है, ईश्वर की लीलाओं का वर्णन होता है, ईश्वर का गुणगान होता है। तो उसी समय जाकर जो है मनुष्य की अज्ञान जनित मोह और जो मद रूप अंधकार उनके चारों ओर फैला रहता है, उनकी बुद्धि को ढका हुआ रहता है, विवेक को ढका हुआ रहता है, वह सब दूर हो जाता है, वह अंधकार नाश हो जाता है और उसके बाद मनुष्य की विवेक का उदय होता है। वह ईश्वर को जानता है, पहचानता है और फिर उनकी शरण ग्रहण करता है। तो इति श्रीमद् पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादों नाम द्वितीयो अध्यायः।